मिर्जा साहब, वेलकम कहेंगे आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में। बड़ी लेदे हुई, बड़ी तनकीद हुई, फिर बड़ी यकीन दहानियाँ हुई हैं कि जी अब हम गलतियों से सीख पाएंगे। लेकिन जिस अंदाज में हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, लगता है कि ये सिलेक्शन जस्टिफाइड है और इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलने के काबिल भी हैं ये प्लेयर्स जिनसे हम तवक्को या उम्मीदें लगाए बैठे थे। बहुत शुक्रिया जुनैद। दरअसल हमारे कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे। कल वो एक्सपोज हो गए। फियरलेस के बजाय केयरलेस क्रिकेट खेली है पाकिस्तानी बैट्समैनों ने। जिस तरह से मोहम्मद हारिस पहले ही ओवर में निकलकर छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, पहला ओवर उन्होंने मेडन खेला और 0 पर आउट हो गए। तो पाकिस्तान की इस टीम में हालांकि यंगस्टर्स हैं, उनको मौके मिलने चाहिए। ये नहीं कि फौरन एक दिन के बाद अगले मैच में तब्दीली कर देनी चाहिए, लेकिन कम से कम इनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए। कल जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बैटिंग कर रही थी, लग रहा था कोई स्कूल की टीम बैटिंग कर रही है। हर खिलाड़ी जो था वो इतना फंसा हुआ था सीमिंग विकेट पर, जहां बाउंस था, खिलाड़ियों को गेंद पल्ले ही नहीं पड़ रही थी कि करना क्या है। तो मेरे ख्याल में इन सब चीजों पर काबू पाने की जरूरत है। अब एक लॉबी ने काम शुरू कर दिया है कि बाबर और रिजवान को वापस लाया जाए। ये तो सिलेक्शन कमेटी का काम था ना कि उन्होंने तैयारी करनी है T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो अगले साल भारत और श्रीलंका में हो रहा है, और उससे पहले एशिया कप हो रहा है सितंबर में मुत्तहिदा अरब अमारात में। हमें टोटल 23 T20 मैचेस खेलने हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो अब जितने भी तजर्बात करने हम तजर्बात कर लें, वरना पाकिस्तान की वही बेग साहब तजर्बात तो हम कर रहे हैं। आपने बैटर्स को तो बता दिया कि बैटर्स की परफॉर्मेंस क्या रही है। अगर हमारे बॉलर्स को हम देखें तो वो भी उसी तरह की परफॉर्मेंस देते रहे हैं, आउट क्लास परफॉर्मेंस उनकी जानिब से भी रही है। तो हम हर फील्ड में हर तरह से हम देखते हैं कि हम फ्लॉप हो रहे हैं। ना हमारी बैटिंग लाइन चलती है, ना हमारी बॉलिंग लाइन चलती है। तो हम कर क्या रहे हैं? हमारे जो बल्लेबाज थे या हमारे बैटर्स या बॉलर्स दोनों की जो इस बार स्पीचेस थी वो तो काफ़ी हमें पुरुमीद लग रहे थे हम उससे कि अब कुछ ना कुछ तो कर दिखाएंगे। देखिए, कल के मैच में तो 91 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए। बॉलर्स के लिए इतने मौके नहीं थे, और जिस तरह की कल बॉलिंग की, बड़ी पैथेटिक बॉलिंग पाकिस्तान ने की। लेकिन कल उन्होंने हारिस रऊफ को आराम कराया, और फिर उसके अलावा जिस तरह की टीम इन्होंने सेलेक्ट की, 11 रुकनी टीम, उस पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। लोग कह रहे हैं यंगस्टर्स को आप मौके फराम करें। अगर यंगस्टर को मौके फराम करने थे तो अपने होम ग्राउंड पर, होम क्राउड के सामने, होम पिचेस पर मौका मिलना चाहिए। अब न्यूजीलैंड में उन्हें जो है आप ले जाकर एक बाउंसी विकेट पर, यहाँ हमारी विकेटें जो है बिल्कुल मुर्दा विकेटें, डेड विकेट्स हैं, यहाँ ये खेलते हैं, वहां जाकर उनके गेंद समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ जा रही है। और 3 खिलाड़ियों को कल आपने डेब्यू करा दिया T20 में, तो ये सब सोचना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को, ये उनका काम है। मिर्जा साहब, ये जो 3 खिलाड़ियों को डेब्यू कराया, क्या इनका वो एक्सपोजर था जो आप बात कर रहे हैं? गली मोहल्ले की टीम लग रही थी, जिस तरह से ओवर एग्रेशन दिखाई दे रहा था, विकेट से क्रीज से बाहर निकल के शॉटें मारने की कोशिश, और फिर इसमें एक के बाद एक करके आउट होते रहे। तो ये कसूरवार हम इन बच्चों को, इन नए लड़कों को ठहराएं, या फिर वो लोग जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया है? और वो सिलेक्शन कमेटी क्यों नहीं बदल रही? वो मेजर सर्जरी क्यों नहीं हो पा रही ये इस लेवल की, कि ये ठीक सुधार हो, इसमें बेहतरी आए? तो आपने जुनैद सर्जरी की बात की, तो गुज़िश्ता साल जब हम 9 जून को भारत से हारे वर्ल्ड कप का मैच, उसके बाद बड़े बुलंद दावे हुए थे, कोई सर्जरी नहीं हुई। अब हमारी चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ 4 दिन में खत्म हो गई। 19 फरवरी को शुरू हुई, 23 फरवरी को हम लोग बाहर हो गए। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है। कौन देगा? ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का काम है ना। वो खुद इतने मसरूफ हैं कि वो उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। उन्होंने वहाब रियाज जैसे लोगों को मुशीर बनाया हुआ है जो गलत गलत मशवरे दे रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब डोमेस्टिक सीजन चल रहा था तो आपने एक स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा दिया। 6-7 खिलाड़ी उस स्ट्राइक फोर्स कैंप के इस वक्त पाकिस्तानी टीम में शामिल हैं कि उनको छक्के लगाने की प्रैक्टिस कराई जा रही थी। डोमेस्टिक सीजन में जो इदारे तनख्वाहें देते हैं खिलाड़ियों को, आप बजाय इसके कि वो अपने इदारों को रिप्रेजेंट करें क्रिकेटर्स, आपने कैंप लगा दिया। तो जो मशवरे दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। मशवरे अगर सही होंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाएगी। अब आप देखें ना, अब्दुल समद जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से, उसने डेब्यू किया। हसन नवाज लैया का है, उसने डेब्यू किया। मोहम्मद अली टेस्ट खेल चुके हैं। अब आपने इन तीनों को, खासतौर पर बैट्समैनों की मैं बात करूं, तो इनको तो आपने न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स के सामने झोंक दिया। वो उनसे कहां खेला जाएगा? लेकिन तजुर्बा भी जरूरी है, साथ साथ उनको एक्सपोजर भी मिलना जरूरी है। लेकिन मैनेजमेंट का काम है कि वो क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। मिर्जा साहब, इसके साथ साथ आपने पिच की भी बात की है कि हम डेड पिच पर खेलते हैं। हमारे पाकिस्तान की पिच इस काबिल नहीं है कि हम जदीद तकाज़ों के मुताबिक और दूसरे ममालिक में जिस तरह से क्रिकेट खेली जा रही है उसके मुताबिक कुछ सीख पाएँ। तो हम लोग पिच के ऊपर कब काम करेंगे? हम देखते हैं कि बाहर से हम एक्सपर्ट्स लाते हैं पिचेस तैयार करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद हमारी डेड पिचेस हैं। अगर हमारे खिलाड़ी यहाँ
पर इन्हीं पिचेस पर तैयार किए जाते रहेंगे तो बाहर जाके परफॉर्म तो नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के अलावा बाकी पीसीबी का भी तो इसमें समझते हैं कि कसूर है। बिल्कुल ईशाल, जिस तरह से आपने टोनी हेमिंग्स को लेकर आए हैं, चीफ क्यूरेटर है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो पहले आईसीसी की पिचेस तैयार करते थे। अब तो ये इन लोगों का काम है ना जो डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं। अब आप देखें फैसलाबाद में जो टूर्नामेंट हो रहा है, किस तरह की पिचेस हैं, कोई देखने नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कागजों का पेट भरा जा रहा है कि नेशनल T20 कप हो रहा है और स्टार क्रिकेटर मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है और बाबर आजम, रिजवान और दीगर प्लेयर्स, नसीम शाह, वो नहीं खेल रहे और उनके लिए सुना है कि कैंप लगा रहे हैं। मतलब जी। कोई स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही है, हिकमत अमली के किस तरफ जा रहे हैं। मशवरा अगर इसके लिए आपसे लिया जाए मिर्जा साहब, क्या मशवरा देंगे आप? दूसरा T20 है जो स्क्वाड फाइनल करके यहाँ से रवाना हो चुका, उन्हीं से ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटजी, किस माइंडसेट के साथ उतरना होगा कि कम से कम ये जो शिकस्त का एक तसलसल है, जो ट्राई सीरीज, फिर चैंपियंस ट्रॉफी और अब उनके होम ग्राउंड पर जाके भी हम हार ही रहे हैं, तो इससे कैसे निकलें? देखें जुनैद, उसके लिए तो अब एकदम से तो चेंजेस नहीं करेंगे। कल जो 11 रुकनी स्क्वाड खेला, कल फिर मैच है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा, वहां 2:15 बजे। तो एक दो तब्दीलियां करेंगे ये पाकिस्तानी टीम में, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस टीम में इतना दमखम नहीं है कि ये 5 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में न्यूजीलैंड का मुकाबला कर सके। अब बॉलर्स पे क्या डिपेंड करता है, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग में वो काट नहीं रही है। मोहम्मद अली को आपने डेब्यू कराया, वो रेड बॉल के बॉलर थे, व्हाइट बॉल में ले आए। समझ में नहीं आ रहा करना क्या करें, ये चाहते क्या है। अब देखते हैं कि कल हारिस रऊफ टीम में शामिल होते हैं या नहीं होते। उमैर बिन यूसुफ जो रेगुलर ओपनर है उनको बिठाया हुआ है। आप हारिस को इनिंग्स ओपन करा रहे हैं, मोहम्मद हारिस को इतनी हाइक दे दी, उन्होंने अपना नाम गूगल रख लिया है और 10 T20 मैचेस में उनके 126 रन हैं। पहले आप रन्स तो स्कोर करें, फिर उसके बाद आप अपनी स्टैब्लिश करें जगह। तो बहुत सारी चीजें हैं, शायद कल इनिंग्स ओपन करने के लिए शायद किसी और ओपनर को लाएं। उस्मान खान को आप बिल्कुल एक सैयाह की तरह आप उसको घुमा रहे हैं, वो ट्रेवलिंग रिजर्व के तौर पर घूमता है, घूम फिर के आ जाता है। तो समझ नहीं आ रहा, ये आकिब जावेद एंड कंपनी का काम है कि वो क्या 11 मुंतखब करते हैं। बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल बड़ी उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो सिलेक्शन हो चुकी है उन्हीं के अंदर ये एतमाद पैदा किया जाए, उनको थोड़ा तहम्मुल के साथ खेलने के लिए इंडिकेट किया जाए, उनको समझाया जाए कि ये कोई लोकल लेवल की गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है और ये बात हमसे बेहतर उन्हें समझनी चाहिए। वो खेल रहे हैं इस वक्त, और टीम का हिस्सा। जो बात हम बार बार कहते हैं कि एटलीस्ट मेरिट पर फैसले होने चाहिए, मेरिट पर सिलेक्शन होनी चाहिए, उन खिलाड़ियों को भेजना चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए खेल सकें, ना कि पाकिस्तान का वहां पर भी जाके नाम डबोकर आए।